मॉर्निंग न्यूज इंडिया पर आपका स्वागत है। मैं हूं आपका अपना अजीज डॉक्टर विक्रम शर्मा। राजस्थान में कानून व्यवस्था कहां है, नजर नहीं आती। जब चाहे तब, जब चाहे जैसे कोई भी अपराध होना बहुत मामूली सी बात है। हत्या, बलात्कार, लूट, डकैती, गुंडागर्दी, छेड़छाड़ सामान्य बात है, सामान्य। और आप तो देखिए कि राज्य की कानून व्यवस्था के अंदर यदि हम जयपुर की बात करें, जयपुर के अंदर मंत्री है, चीफ मिनिस्टर है, डीजी है, चीफ सेक्रेटरी है, कमिश्नर है, तमाम तरीके के लश्कर है। और सब कुछ होने के बावजूद भी राजस्थान के अंदर, इस राजधानी जयपुर के अंदर कभी भी कोई भी घटना हो जाती है, पता नहीं चलता। किसी का घर जा रहा है, उसके पास में बैग में पैसा है, लूट हो जाए, पता नहीं चलता, सुरक्षित नहीं है। कब किसका किडनैप हो जाए, पता नहीं, सुरक्षित नहीं है। कब किस महिला के साथ छेड़छाड़ हो जाए, पता नहीं, सुरक्षित नहीं है। रेप किसी का हो जाए, कब, पता नहीं, सुरक्षित नहीं है। कुल मिलाकर देखें तो कानून व्यवस्था के नाम पर राजस्थान के अंदर बिल्कुल यूं डब्बा गोल हो चुका है, चौपट हो चुका है। और ये भी आप देखें इस बात को, मैं एक छोटा सा उदाहरण आपको राजस्थान का की राजधानी जयपुर का देता हूं। वैसे तो बहुत सारी घटनाएं यहाँ रोज होती हैं, लेकिन आप देखिए जयपुर के चित्रकूट थाना इलाके के अंदर से एक लड़की गायब होती है। उस लड़की का मर्डर किया जाता है। उस लड़की के मर्डर के बाद में चित्रकूट से जयपुर की, नाहरगढ़ की, जयगढ़ की पहाड़ियों में ले जाकर उसकी डेड बॉडी को फेंका जाता है। पत्थर से उस बॉडी को दबाया जाता है और बड़ी आसानी से हत्यारे वापस आ जाते हैं। सवाल यह है कि चित्रकूट से लेकर नाहरगढ़ और जयगढ़ की पहाड़ियों का बीच का रास्ता, वहां तक जाने के लिए है 4 रास्ते। अब आप देखिए, चित्रकूट से यदि आप जाएंगे अजमेर रोड होते हुए, एलिवेटेड रोड होते हुए, एमआई रोड होते हुए, सीधे आप निकलेंगे जौहरी बाजार। जौहरी बाजार से सांगनेरी गेट के अंदर से आप एंटर होइए, बड़ी चौपड़, वहां से होते हुए सुभाष चौक, जोरावर सिंह गेट होते हुए नाहरगढ़ जयगढ़ की पहाड़ी हो जाएंगे, एक रास्ता। दूसरा रास्ता है वैशाली नगर होते हुए, खातीपुरा चौराहे से हसनपुरा की पुलिया के होते हुए, सिंधी कैंप होते हुए, जनाना हॉस्पिटल होते हुए, पुलिस लाइन होते हुए, चांदपोल, और चांदपोल से जाते हुए आप छोटी चौपड़ जाइए। छोटी चौपड़ से आप गणगौरी बाजार में एंटर होकर अंदर ही अंदर ब्रह्मपुरी से होते हुए सीधे जोरावर सिंह गेट पे निकलकर वहां से आमेर रोड पकड़कर नाहरगढ़ जयगढ़ की पहाड़ियां। तीसरा रास्ता, चित्रकूट से आप निकलिए, अब जो 200 फुट बाईपास का सर्विस लेना है वहां से आप जाइए, पांचावाला की पुलिया से मुड़िए, खातीपुरा से टर्न होइए, चांदपोल जाइए, सीधे के सीधे आप निकल जाइए चांदपोल से आप और बड़ी चौपड़ पहुंच जाइए। वहां से हवा महल बाजार होते हुए आप सीधे नाहरगढ़ जयगढ़ की पहाड़ियों में चले जाएंगे। चौथा रास्ता, इन्हीं में मिलाकर आप यदि छोटी चौपड़ से ब्रह्मपुरी होते हुए जाते हैं तो भी पहुंच सकते हैं। सवाल यह है कि इस बच्ची का मर्डर हुआ, इस युवती का मर्डर हुआ, मर्डर करने के बाद में इसकी लाश को रखा गया, लाश को रख के लेकर गए। और आप देखिए जयपुर कानून व्यवस्था, जयपुर की गश्त, जयपुर की पुलिस किस हद तक नकारा है, उसका एक उदाहरण नहीं है कि बॉडी जा रही है गाड़ी में, रात के समय बॉडी लेके जा रहे हैं, हर चौराहे पे नाकेबंदी, हर जगह पुलिस की पूछताछ, लेकिन ना उसे रोका गया, ना पूछा गया। इन चारों रास्तों पे आप देखें तो कई पुलिस थाने हैं, लेकिन किसी ने भी उसको टोका नहीं, रोका नहीं। गाड़ी इतनी रात को जा कैसे रही है, रात को इतनी गाड़ी गई है तो इसके अंदर कौन हो सकता है। गाड़ी रोककर उसका नंबर नहीं लिया गया, गाड़ी रोककर शीशे हटवाकर उससे बात नहीं की गई, लेकिन वो आराम से करके वहां आगे और बॉडी को छुपा के पटक दिया। अंदाजा लगा सकते हैं आपकी जयपुर की नाकेबंदी कैसी है, जयपुर की गश्त कैसी है, जयपुर की पुलिस किस तरीके से काम कर सकती है। बड़ी आसानी से मर्डर कर दिया गया, बड़ी आसानी से बॉडी को ठिकाने लगा दिया गया। अब आप देखिए कि राजस्थान के अंदर जो आंकड़े बताते हैं बड़े खौफनाक आंकड़े हैं। कोई दिन ऐसा नहीं जाता जिस दिन मर्डर नहीं है, कोई दिन ऐसा नहीं जाता जिस दिन किडनैपिंग नहीं है, कोई दिन ऐसा नहीं जाता जिस दिन बलात्कार नहीं है, कोई दिन ऐसा नहीं जाता जिसमें बंधक बनाकर या उसका कोई न्यूड वीडियो बनाया जाता है और उसके बाद में उसकी ब्लैकमेलिंग नहीं की जाती हो। रोज अखबार में पढ़ते हैं, मीडिया में देखते हैं, देखते देखते दंग हो गए। और इसके बाद में आप फिर पुलिस अपनी लाठी पीटे सांप के जाने के बाद, पुलिस कहे हमने गिरफ्तार कर लिया, लेकिन उस मरी हुई लाश को तो जिंदा नहीं कर पाए। इसका जवाब किसी के पास नहीं है। जिस बच्चे की इज्जत लुट गई, उस बच्चे की इज्जत तो वापस नहीं ले पाए, उसको भले ही गिरफ्तार कर लिया।
जिसका किडनैप कर लिया और उसके बाद किडनैप के बाद मर्डर कर दिया गया। उस मां को तो बच्चा नहीं दे पाए। जिसका पैसा लूट लिया गया सरेआम, वो पैसा कहां गया? सवाल यह है कि जब जयपुर के हालात इतने खतरनाक हो चुके हैं तो आप सोच के देखिए, क्या महिलाएं, बच्चियां रात को घर से बाहर निकलने से डरने लग गई? घर के बाहर खड़ी हुई महिला की चेन स्नैचिंग हो जाती है। विदिन 5 और 10 सेकेंड किसी भी जगह से कोई भी गाड़ी पार हो जाती है। घर के अंदर कार खड़ी है, वहां से गाड़ी गायब हो जाती है। रास्ते में पार्किंग के अंदर यदि कोई 2 व्हीलर खड़ा करके चले गया, विदिन 10 सेकेंड्स गाड़ी गायब। जनता किससे गुहार करे? जनता किसकी तरफ देखे? सरकार ने तो बात की थी कि शासन में आने के बाद में राज्य की कानून व्यवस्था को बहुत सुदृढ़ कर दिया जाएगा। राज्य की कांग्रेस सरकार का ही नारा है कि अपराधियों में खौफ, आम जन में विश्वास। आज अपराधियों में तो खौफ खत्म हो गया, लेकिन आज जो खौफ आ गया वो आम जन में आ गया। ये आम जन के खौफ को कैसे दूर हुए, इन हालात से बदलने के लिए भारतीय जनता पार्टी की जो है अपने वादे करने में कसर नहीं छोड़ रही जनता से कि हम सत्ता में आए तो हम ऐसा करेंगे, महिलाओं की सुरक्षा करेंगे। महिलाओं के मामले में बिल्कुल एक ऐसा माहौल बनेगा कि अपराधी के अंदर डर पैदा होगा और वो किसी तरीके से अपराध करने से पहले 100 बार सोचेगा। देखने वाली बात है, राज्य के अंदर कानून व्यवस्था क्यों नहीं कंट्रोल हो रही और क्यों ये सारी प्रॉब्लम्स खड़ी हो रही है। लेकिन अब जरूरी है कि हमें राज्य के बारे में सोचा जाए, राज्य की कानून व्यवस्था के बारे में सोचा जाए, ताकि फिर अपराध से किसी के घर का कोई चिराग ना बुझे, कहीं किसी बच्ची की इज्जत तार-तार ना हो, कहीं कोई चाकू की नोक पे लूटा नहीं जाए, कहीं किसी महिला के गले से मंगलसूत्र और चैन को तोड़ के ना ले जाया जाए। नहीं सकते, जाओ तो किसी के साथ में जाओ, वरना नहीं। ये कहीं से भी जेंट्स वगैरह आ जाए या मान लो अकेले देख के छेड़ना करना, ये सारी चीज़ें होती हैं। आए दिन ये आतंक होते हैं, गुंडेगर्दी हर किसी को छेड़ते हैं। सुरक्षित ही नहीं है, कहने करते हैं। जो हम पहले 4 बजे जाते थे घूमने, मैं कह रही हूँ जब से दिल्ली से हुआ था रेप, वो था उसके निर्वेक बाद में बिल्कुल भी अपसेट नहीं है। मैं खुद जाती थी 4 बजे स्टेडियम जाती, सवाई मान सिंह स्टेडियम जाती थी, सेंटर पार्क जाती थी। अब मैं नहीं जाती हूँ क्योंकि जाना ही वो नहीं होता कि मुझे खुद को डर लगता है। पहले मैं बिल्कुल नहीं डरती थी, पर अब जाती नहीं।